तीन करा। एक सेकंड भाई, मैं बहुत नीचे क्यों आ रहा हूँ? अच्छा, स्टूडियो ऊपर लगा हुआ है क्या? ठीक है, बड़ा छोटू लग रहा हूँ यार मैं तो। कर दो, चलो चालू कर दो, एक बार मुझे दिखा दो, चैट्स दिखा दो। यार मेरी आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? आज तो मैं 11 मिनट का मैंने ब्रेक दे दिया स्टार्टिंग में, समझ पा रहे हो कितना बढ़िया करता हूँ तुम लोगों के साथ में, है ना? यार बहुत छोटू लग रहा हूँ यार मैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बताना एक बार चैट में। एक्चुअली ये स्मार्ट बोर्ड काफी ऊपर एस्केलेट हो रखा है, बट अगर मैं यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म लगवाऊंगा तो भी अजीब ही लगेगा। नो सर। है ना? चलो कोई नहीं। है नहीं मेरी भाई, इतनी छोटी हाइट नहीं है, हूँ मैं 5'9" हूँ, ऐसे दिखता हूँ मैं वैसे। इसके अंदर थोड़ा छोटा लग रहा हूँ। चलिए भाई। हम्म। ठीक है, कैसे हो आप सभी? एक बार मेरे को वापस से चैट दिखा दीजिए। हाँ। कोई नहीं, आप लोग रोज देखते हो तो पता है आपको। ठीक है। नहीं नहीं, 6 फीट तो पहले भी नहीं था भाई, 5'9" ही था मैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है 5'5" हो गया हूँ। चलो यार। आइए, हाँ यार आज ठीक हूँ। ठीक है। आज सर दर्द नहीं है, बट हाँ आज थोड़ा सा ना मेरी आंखों में पेन हो रहा है, लेफ्ट आंख में, फॉर सम रीजन कुछ कराना पड़ेगा यार इसका। हम्म। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग कुणाल। भाई कैसे गंदी गंदी चीजें लिख रहे हो? हम्म। असगर, अर्जुन, होमवर्क हो गया है आदि, चारविन, तुषार, सायोनारा। सायोनारा हमेशा आता है भाई। हेमंत, डॉक्टर स्ट्रेंज। ओके। ऑल राइट। चलिए। तो यार किस अच्छे इंसान ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि नंबर प्राइम आएगा या कॉम्पोजिट आएगा? पहले तो मेरे को एक बात ये बता दो, है ना? सबसे पहले ये बता दो, सबसे पहले ये बता दो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। अब थोड़ा चैट को हल्का सा धीमे कर लो आप लोग अपने आप ही। ठीक है। अब पढ़ना चालू करते हैं। सर इससे पहले रिकॉर्डेड नहीं, नहीं सारी लाइव क्लासेस हुई है अभी तक बेटा, एक भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं हुई है ना? चलिए। ठीक है। ओके। सबसे पहले तो एक सवाल करते हैं, सबसे पहले एक सवाल करते हैं, और वो सवाल हमारा रहने वाला है ये, सवाल हमारा रहने वाला है ये, कुछ इस प्रकार से सवाल रहेगा। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम क्वेश्चन। बहुत ही ऊंचा है यार ये तो। हाँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, बेटा वैप का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर एन। ठीक है, एक नंबर का इनपुट लीजिए बेटा। आपका प्रोग्राम क्या है, जैसे कि 60 हो गया, 60 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड फिर कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी। तो हमें क्या करना है यार, हमें सारे फैक्टर्स प्रिंट करने एक नंबर के। तो काफी आसान है यार ये चीज। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स है वो 1 से लेकर उस नंबर तक ही लाए करते हैं, सारे फैक्टर्स की बात करूं। और एक नंबर फैक्टर कब होता है मैंने आपको बताया था, आई इज अ फैक्टर, आई एनी नंबर आई इज अ फैक्टर ऑफ एन इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू जीरो। मतलब रिमाइंडर जब जीरो देता है, पूरा डिविजिबल होता है, 9वीं 10वीं 5वीं की मैथ्स है, तो हमारा फैक्टर वो कहलाता है। तो चलिए कोड लिख लेते हैं यार इसका फिर।
कोड लिख लेते हैं ना फिर यार, वेट किस चीज का कर रहे हैं हम। इधर आइए, लूप्स पे आइए, फाइल बनाइए, फैक्टर्स डॉट कप, ठीक है। चलिए भाई, ऑल राइट। तो बहुत सिंपल सा कोड है। सबसे पहले तो एक नंबर को बेटा इनपुट ले लीजिए, हम अपने हिसाब से नंबर को इनपुट लेंगे और थोड़ी अच्छी भाषा में लिख लेते हैं, सी आउट एंटर अ नंबर, टक टक टक, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, एक नंबर वेरिएबल रखो। देखो फॉर लूप के ये फायदे होते हैं, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैंने बोला 1 से लेकर n तक बहुत सारे फैक्टर्स मेरे को मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स को ट्राई करें, i प्लस प्लस। और अगर गलती से n मॉडुलस आई, और अगर गलती से n मॉडुलस आई 0 हो रहा है, यानी कि i इज अ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे यार, इनफैक्ट यहां लिख देता हूं, ठीक है। हमारा एक फैक्टर मिल गया, तो फैक्टर को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उस फैक्टर को हम प्रिंट कर लेंगे। इनफैक्ट एक काम करते हैं, देखो फैक्टर मिल गया, ओके, बस खत्म करते हैं क्वेश्चन को, रन करते हैं। आइए बेटा, एंटर अ नंबर, मैं कहता हूं 60 ले लेते हैं। देखो सारे फैक्टर आ गए नीचे। अब आप कोई भी नंबर एंटर करो, उसके सारे फैक्टर्स मेरे आ जाएंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बताइए बताइए, है ना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, राइट। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है ना। अब एक बच्चा कह रहा है सायोनारा कि सर n/2 कर दो। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि यहां पे n की जगह n/2 कर दो, क्योंकि इसका ये मानना है कि n/2 तक ही चेक कर लो। बट नहीं, सारे फैक्टर थोड़ा ना आएंगे बेटा उससे, एक दूसरा उपाय लगाते हैं इसका, ठीक है। क्या कुछ बेटर हो सकता है। अगर मेरे पास n बेटा 1000 होता, मैं कहता नंबर इज 1000, तो आप नोटिस करोगे ये सारे फैक्टर्स आ गए, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 125 200 250 मैं ये कह रहा हूं 1000 के इतने सारे फैक्टर्स आ गए। ये कोड सबके लिए चलेगा ना बेटा, सबको समझ आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, है ना। अब बात यार ये है, थोड़ा सा ना 1000 को एनालाइज करते हैं, थोड़ा 1000 को यहां पे एनालाइज करते हैं यार। डोंट यू थिंक √1000 कितना होता है, कोई आइडिया है आपको। देखो मैं ये कहता हूं कि 30 का स्क्वायर 900 होता है और 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो बात ऐसी है कि जितने भी ये फैक्टर है, जैसे 25 इंटू 40 1000 होता है, 20 इंटू 50 1000 होता है, 10 इंटू 100 1000 होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं मात्र 31 तक ही आप लूप को चलाओ। आप क्यों 1000 तक लूप को चला रहे हो, समझो मेरी बात। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। जैसे अगर मैं यहां पे 60 भी लिखता था, 60 भी लिखता था, तो बात ऐसी है कि 60 का रूट कितना होता है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आपको सारे फैक्टर्स को प्रिंट करना है तो अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करेंगे एक टाइम के बाद, तो मजा आ जाएगा आपको। मैं ये कह रहा हूं 60 का स्क्वायर रूट होता है 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, ठीक है। 8 ले लो उसके ऊपर वाला नंबर। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर मैं 1 से लेकर 8 तक का लूप चलाता हूं तो मैं 60 के सारे फैक्टर्स प्रिंट कर सकता हूं। अगर मेरे को n के सारे फैक्टर्स प्रिंट करने हैं तो मेरे को 1 से लेकर n तक के लूप की जरूरत ही नहीं है। 1 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक के लूप को चला दो, समझ रहे हो मेरी बात को। और क्योंकि अब मेरी बात को समझना, मान लो मैंने 8 तक लूप चलाया, 60 तक नहीं चलाया, ये तो 60 है ना पूरा, मैंने 60 इनपुट दिया तो 60 तक चला। अब मान लो मैंने लिखा 1 एक फैक्टर है, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 भी एक फैक्टर है। अगर 2 एक फैक्टर है तो 60/2 भी एक फैक्टर है। तो ये सब जो है लास्ट वाले, ये तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएंगे। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये स्टार्टिंग के 6 से मिल जाएंगे। दिखाता हूं कैसे, ठीक है, दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, मैंने बोला अब आपको एक नई चीज सिखाएंगे हम, SQRT_N। बेटा अगर मैं लिखता हूं SQRT ब्रैकेट में n, इसको हम कहते हैं बिल्ट इन स्क्वायर रूट का फंक्शन। बाद में ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये समझो कि ये बाय डिफॉल्ट C++ में अवेलेबल होता है, SQRT ब्रैकेट में n, ठीक है। और अगर गलती से ये आपका वर्क नहीं कर रहा है तो यहां पे आप सी मैथ लिख सकते हो, हैश इंक्लूड सी मैथ,
वैसे जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर नहीं चल रहा आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर में तो ये लिख दो। अब देखिए इसका इस्तेमाल करने के लिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पे n बाय आई को भी प्रिंट कर देंगे। अगर n आई एक फैक्टर है तो n बाई आई भी एक फैक्टर है। रन करते हैं कोड को, समझाता हूं आपको। नंबर 60 सारे फैक्टर आ गए, लेकिन दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में आए हैं 160, जैसे बचपन में पढ़ते थे 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, ये। अब क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि हमारे लूप की जो इटरेशंस थी वो कितनी कम हो गई है? चैट पे बताइए, क्या आप ये बात समझ सकते हो? मैथ डॉट एच बेटा उसमें होता है, वैसे क्या कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग में होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप ये पूछ लीजिए, इन सी पी पी इज देयर मैथ डॉट एच और सी मैथ। देखो चैट जीपीटी आंसर दे देगा, ये रहा, इन मॉडर्न सी प्लस प्लस यू शुड यूज सी मैथ। ठीक है, तो सी मैथ डॉट एच भी चल जाएगा, बट आप सी मैथ को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए एनीवेज, कभी भी डाउट होते हैं, चैट जीपीटी इज द की। इधर आइए, क्या आपको एक कोड समझ आ रहा है? कितना मजेदार हो गया है। अगर आप नंबर को बड़े से बड़ा करते जाओगे, जैसे 10,000 अगर नंबर किया, तो बस लूप में 100 बार ही चलाऊंगा, क्योंकि वो उतने में ही सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेगा आगे के। हमेशा ध्यान रखना, मैंने 60 के केस में भी आपको समझाया था, अगर मैं आपको बात करूं, जितने नंबर्स, जितने फैक्टर्स 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक होते हैं, उतने ही स्क्वायर रूट से लेकर एन तक होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन से। है ना बेटा? हाँ जी। रजत बेटा बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। लूप्स का तीसरा लेक्चर है, अभी तक हमारा डीएसए चालू हो जाना चाहिए था। है ना बेटा? है ना? अब इसको वापस समझते हैं यहां से एक एग्जाम्पल के तौर पे। देखो सबसे पहली बात तो, अगर आपको 1 से लेकर n तक का समझ नहीं आया तो प्लीज क्लास को रिपीट कीजिए, इसका मतलब आप लास्ट क्लास या फिर चीजें देख के नहीं आए हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, कि स्क्वायर रूट ऑफ n तक ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैं कहता हूं 60 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग और भी फैक्टर्स होते हैं यार मेरे, मैंने आपको जस्ट अभी बताया 6, और फिर 10, क्या कहते हैं 5 इंटू 12, फिर 15 20 30 60, राइट। मैं आपको ये बता रहा हूं, चाहे आप दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, अगर मैं उसके फैक्टर्स निकालता हूं, तो बचपन में हमने सीखा था कि हम ऐसे निकालते थे, इस नंबर को बड़ा करते जाओ, इस नंबर को छोटा करते जाओ, इस नंबर को बड़ा करते जाओ, इस नंबर को दूसरे वाले को छोटा करते जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई? देखो ऐसा सीन हो रहा है, इसको इंक्रीज करते जाएंगे, इसको डिक्रीज करते जाएंगे। बात ऐसी है, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रख लूं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आए, तो आपको ना एक क्लैरिटी समझ आएगी। मान लो 64 है, तो 64 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 3 तो नहीं होता, फिर कौन सा होता है 4 इंटू 16 होता है, फिर क्या होता है 8 इंटू 8। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? जब ये दोनों नंबर्स बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, जैसे अगर मैं कहता हूं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन मेरा प्रोडक्ट है, मेरा करंट नंबर है जिसके फैक्टर्स चाहिए, जब ये दो नंबर्स बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, यही वो लास्ट कड़ी होती है हमारी यहां पे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या आप बात समझ पा रहे हो? अब कभी कुछ केसेस में, जैसे यहां पे तो इक्वल नहीं हो रहे, 6 और 10 आ रहा है, बट 100%, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी, बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा था कल, और बहुत बुरी बात है आपने लास्ट तक अटेंड नहीं किया। मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर एक नंबर के मान लो यहां पे 12 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 100% जो स्क्वायर रूट होगा 60 का, जो भी होता है 7 पॉइंट समथिंग, वो इन दोनों के बीच में आएगा। और या फिर मान लो 64 में 8 है, वो तो एग्जिस्ट करता है यहां पे, या तो नंबर ही फैक्टर होगा जो स्क्वायर रूट है, या अगर स्क्वायर रूट डेसिमल में आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कहीं बीच में आएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, रादर देन रनिंग द लूप फ्रॉम 1 से लेकर n, हम अपने लूप को 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चलाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चलाएंगे, राइट। सर जीडीबी में रन नहीं हो रहा, तो बेटा हेडर फाइल तूने नहीं डाली ना कश्यप, यही तो तुम क्लास नहीं देखते हो, तभी तो मुझे गुस्सा आता है। ये जो ऊपर सी मैथ लिखा था, इग्नोर कर दिया तुमने मेरी बातों को, है ना? ये लिखना होता है तेरे को आई स्ट्रीम के नीचे, तभी बेटा तू इसको इस्तेमाल कर पाएगा। एनीवेज इधर आ जाते हैं, तो मैंने इसलिए 1 से लेकर स्क्वायर रूट तक लूप चलाया, साथ ही साथ मैंने ये रियलाइज किया कि इफ दिस इज आई,
इफ दिस इज आई, तो 100% 60/i विल ऑल बी ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, तो मैंने i के साथ n/i साथ में प्रिंट कर दिया। अब अगेन थोड़े ठंडे दिमाग के साथ आप सोचोगे तो ये आपको बहुत स्लो लगेगा। ओके। हम्म। मैथ्स बहुत बेकार है आप लोगों की, ये मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। इसमें कोई 11th 12th का कैलकुलस नहीं लग रहा बेटा, बहुत ही सिंपल मैथ लग रहा है, सेकंड क्लास का, है ना। अब जैसे एक बच्चे ने सही आंसर दिया कि पुट 4, किसी परफेक्ट स्क्वायर को डाल के देखो। अब यहां पे ना 1422 आ गया, हमें कोड को भी ठीक करना पड़ेगा। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1 4 एंड 2, 1 2 एंड 4, बट 2 बार 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इनपुट ले लूं कोई 49 परफेक्ट स्क्वायर, तो 14977 जो स्क्वायर रूट होगी वो 2 बार प्रिंट होगी। एंड इसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा आसान है। मान लो मैं 49 मैंने पुट किया, इनपुट लिया 49, एंटर अ नंबर, सीन 49, एक डब्बा बन गया, उसके अंदर 49 चले गया। फिर मैंने बोला, मैंने 1 से चालू किया, 1 एक फैक्टर था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 नहीं था, 5 नहीं था, 6 नहीं था, अब 7 था। 7 था। हुआ क्या, चेक हुआ यहां पे, क्या 49 मॉडुलस 7 जीरो होता है? यस होता है। एक काम करो, 7 को प्रिंट कर दो और 49/7 यानी कि 7 को प्रिंट कर दो, तो वो 2 बार हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस को अवॉइड करने के लिए बेटा, हम यहां पे एक काम कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिख दो। बात एक ही है, बात एक ही है गैप के साथ, बट ये आप तब प्रिंट करो इफ आई इज नॉट इक्वल टू n/i, मतलब ये दोनों सेम ना हो तो ही इसको प्रिंट करो, मतलब 2 बार ना आ जाए आंसर। देखिए अब मैं लिखता हूं यहां पे 64, तो 1 इंटू 64 होता है, 2 इंटू 32 होता है, 4 इंटू 16 और 8 इंटू 8 था, लेकिन हमने 2 बार प्रिंट नहीं किया। आई थिंक क्लैरिटी मिल रही होगी, बहुत ही ईजी है। क्या आपको लूप समझ आ रहे हैं? सबसे पहले तो i लेस देन इक्वल टू n समझना आप, ठीक है। हम लूप चला के फैक्टर निकाल सकते हैं सारे नंबर्स के, है ना। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है। ये क्यों लिखा हमने, देखो अब हर हर चीज काम आ रही है, इफ एल्स काम आ रहा है, हर चीज काम आ रही है, तो इसलिए फंडामेंटल सीखने बहुत जरूरी थे, है ना। हम्म। ठीक है, 5 बार तो बेटा रिकैप करा ही दिया, कोड तो बहुत पहले ही लिख दिया था मैंने। आइए, बात ये है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर एक नंबर n है, तो 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उतने ही फैक्टर्स एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ n से लेकर n तक होते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि जहां आपने i को n तक लेकर गए हो आप, ठीक है, और नॉर्मली जैसे ही फैक्टर मिला तो आप प्रिंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 64, सारे फैक्टर प्रिंट हो गए। अगर आपको ये भी समझ आ रहा है, सिर्फ स्क्वायर रूट समझ नहीं भी आया, एज ऑफ नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई बड़ी बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बट ये समझ आना चाहिए, है ना। अब विकास क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, वो पूछ रहा है कि i इज इक्वल टू n/i क्यों लिखा। बेटा अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 2 बार प्रिंट हो जाएगी चीजें, आई भी और ये भी। अब जब सेम फैक्टर आएगा तो मैंने इसलिए लिखा है अगर ये दोनों फैक्टर्स अलग है तो ही इसको प्रिंट करो। बेटा हर चीज ड्राई रन नहीं करते हैं मेरी जान, हर चीज ड्राई रन नंबर से बताइए ना बेटा, कैसे कंफ्यूजिंग है आई और एन। आप क्या 9वीं 10वीं क्लास के अंदर हो क्या, कैसी बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स बेटा बेटर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ही है, ये भी मैंने आपको समझाया, आप लेट आ रहे हो क्लास में। नहीं बेटा मैं ड्राई रन नहीं कराऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, हम इसका ड्राई रन नहीं कराएंगे। इसका मतलब आप क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसका ये मतलब है कि आप इस लैंग्वेज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। इट्स द 3rd वीक, है ना, आपको ये समझ आनी चाहिए अभी तक क्या लिखा है। राइट, तीसरा क्लास है इस लूप्स का भी और 3rd वीक है, और बहुत क्लैरिटी से आपको समझाया भी गया है कि क्या हो रहा है। अब मैं एक एक करके इसको यहाँ पे लिखूंगा, आपके सामने 64 नंबर को लिखूंगा, फिर मैं ये लिखूंगा पहले i1 था, फिर i++2 हो गया, i++3 4 5 6 7 8 9। क्या बात कर रहे हो यार, 64 तक जाऊंगा क्या, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सोचो ना, है ना, थोड़ा सोचो, लॉजिक बिल्ड करो। स्पून फीड होना आप खुद ही बंद कर दो, बाद में बहुत इश्यूज आएंगे, है ना। ऐसे मैं बहुत बच्चों को जानता हूं, अलग अलग कॉलेजेस में जाता हूं तो वो बोलते हैं कि सर आप जो क्लास में पढ़ाते हो सब समझ आ रहा होता है, खुद से करते हो तो कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है ना। ध्यान लगाएगा बेटा, तू सबसे अच्छे नंबर लाएगा गणेश यार, सबसे अच्छी प्लेसमेंट होगी तेरी, बट ध्यान लगाना है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं तेरे पे गुस्सा नहीं हूं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, उससे तुम्हारा ही वो खराब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो क्वेश्चन ये है, अब हम क्वेश्चन ये हमें लिखना है, हमें बताना है कि नंबर कॉम्पोजिट है या नंबर कॉम्पोजिट नहीं है। मुझे ये कौन बताएगा, इसका फॉलो अप क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू टेल इफ नंबर इज प्राइम और कॉम्पोजिट। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी को स्क्वायर रूट का लॉजिक नहीं समझ आया, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एज ऑफ नाउ। ठीक है, हाँ अगर 1 से लेकर n का लॉजिक नहीं समझ आया, इसका मतलब आप क्लास ही नहीं देख रहे हो। ठीक है भाई, चलिए। कॉम्पोजिट मतलब क्या बेटा? रजत क्लास छोड़ दे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, नहीं नहीं, ये हम नहीं समझा सकते यहाँ पे। ये पढ़ाने में नहीं आया हूं भाई, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट पढ़ाने नहीं आया हूं। आ जाते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, इधर ही लिखा है, चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो देखो बात बड़ी सिंपल सी है, बात बड़ी सिंपल सी है। n इज प्राइम, n इज प्राइम अगर उसके दो फैक्टर्स है 1 एंड n, बस। फॉर एग्जाम्पल 7, 3, 5, 13, वॉट एवर, दीज आर प्राइम नंबर्स, 41, 43। और n कॉम्पोजिट कब होता है? अगर 2 से लेकर n-1 में एक और फैक्टर उसका आ जाए, या मैं बोलूं कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके टोटल 3 और मोर फैक्टर्स हो। विवान ने सबसे अच्छा आंसर ही दे दिया, विवान ने सबसे अच्छा आंसर ही दे दिया। बेटा ऐसा सच कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही है, हम अभी स्पेस का काम नहीं कर रहे, टाइम का ही काम हो रहा है, हम समझेंगे उसको भी। बच्चे ने मेरे को बोला, विवान ने यहाँ पे, कि सर आप लूप तो चला रहे हो, तो लूप जब चला रहे हो तो आप सारे फैक्टर्स को प्रिंट कर रहे हो। तो वो तो कोड हमने ऑलरेडी कर लिया, अगर n मॉडुलस i 0 होता है तो वो इसका एक फैक्टर है, सिंपल मैथ्स सेकंड क्लास की। बात ये है कि वो जो फैक्टर्स है उनको आप काउंट कर लो, उनको आप काउंट कर लो। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहे हैं कि सर एक काम कीजिए, अगर आपको प्राइम और कॉम्पोजिट बताना है, प्राइम और कॉम्पोजिट डॉट कपप, ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये सेम टू सेम कोड आप चला लीजिए। ठीक है, आप नॉर्मल n वाला लिख देता हूं, जिनको भी घबराहट हो रही है थोड़ी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा था ये था नंबर ऑफ फैक्टर्स को प्रिंट करने का तरीका। अब रादर देन, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं सारे फैक्टर्स को प्रिंट नहीं करूंगा, जब भी मैं एक फैक्टर को एनकाउंटर करूंगा तो उसी समय मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं पहले से, काउंट नाम का, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक वेरिएबल बना लीजिए, इंट काउंट। एक वेरिएबल बना लिया, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। भैया ये किस लिए है? ये एक ऐसा खाली डब्बा है जिसके अंदर अभी तो 0 है, बट जब जब मेरे को एक फैक्टर मिल जाएगा तब तक मैं उसको बढ़ा दूंगा। अच्छा भैया एक्स्ट्रा क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा हम इसको नहीं खराब करना चाह रहे, जो आई वाला वेरिएबल है वो तो लूप चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही फैक्टर मिला, मैं एक काम करूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। भैया ये क्या लिख दिया? मैं बोलूंगा मैंने ये लिखा है बेटा, मैं काउंट को 1 से बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चाहे तो आप ये लिखिए बेटा, या आप लिखिए काउंट को 1 से बढ़ा दो, या आप लिख दीजिए काउंट प्लस प्लस। इससे क्या हुआ बेटा? काउंट 1 से हर बार बढ़ जाएगा। और लास्ट में आप एक काम करो, सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं काउंट को, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि क्या चल रहा है। मैंने नंबर लिखा 12, तो 6 आ गया। क्या वाकई में 12 के 6 फैक्टर होते हैं? मैं कहता हूं हां जी बिल्कुल, 12 के 6 ही फैक्टर होते हैं। 12 के फैक्टर 6 ही होते हैं। 1 इंटू 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो मैं यही कह रहा हूं, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैंने क्या किया, मैंने काउंटर बढ़ाता रहा, ये काउंट कहते हैं इसको, मैं वो बढ़ाता रहा, मैंने वो प्रिंट कर दिया। सबको ये चीज समझ आ रही है तो एक बार चैट में बताओ, है ना? पहले तो ये बताओ, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रिंट किए हैं अभी, सेम टू सेम कोड लिख के, सारा मैंने लूप चलाया, 1 से लेकर n तक ही सारे फैक्टर मेरे को मिलते हैं जितने भी है। ठीक है, पुराना वाला अपना कोड किया है। स्क्वायर रूट में बच्चों को घबराहट हो रही है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर जैसे ही मेरे को वेरिएबल मिला एक ऐसा जो फैक्टर है, मैंने काउंट को बढ़ा दिया, प्रिंट नहीं किया इस बार, मैंने प्रिंट नहीं किया मैंने इस बार। हाँ जी, ब्रेक की भी बात करेंगे, मैंने प्रिंट नहीं किया। फिर मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे काउंट प्रिंट कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैंने ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इनफैक्ट आप इसका नाम फैक्टर्स रख दो। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? अब बात ऐसी है, आप एक काम करो, अगर मेरे फैक्टर्स, मैं कह रहा हूं 3 से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप प्रिंट कर दो कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। एल्स आप प्रिंट कर दो प्राइम नंबर। क्या सभी को ये बात समझ आ रही है? इसमें एक छोटी मिस्टेक है जो हम बाद में ठीक करेंगे, बट ये वैसे सही है। अब देखिए, मैं लिखता हूं 8 कॉम्पोजिट नंबर है। मैंने यहां पे लिखा 41 प्राइम नंबर आ रहा है। क्या सभी इस बात को समझ पा रहे हैं कितना इजी है? आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकाला, अगर फैक्टर 3 या उससे ज्यादा हो गए, बेसिक सेकंड क्लास की मैथ्स, तो कॉम्पोजिट नंबर है, एल्स हमारा प्राइम नंबर है, बस और कुछ है ही नहीं यहां पे, है ना? कितना क्लियर है? ओके। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी, डेफिनेटली एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है क्या, चलिए उसको समझते हैं थोड़ा। यहां पे अगर मैंने नंबर 1 लिख दिया तो यहां पे प्राइम नंबर लिखा आ गया, ठीक है। तो ये गलती हो गई हमसे, अगर मैंने नंबर को 1 लिख दिया तो प्राइम नंबर लिखा आ गया, क्यों? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है। अब मैंने ये तो कंसिडर ही नहीं किया कि 1 तो प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं होता, है ना? दोनों ही नहीं होता। तो एक काम करो, आप सबसे पहले 1 की कंडीशन लिख लो, ठीक है, कि इफ, अगर नंबर ऑफ फैक्टर मेरे 1 है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे 1 है, या इसको बीच में भी लिख सकते हो आप, सबसे पहले भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर मेरे 1 है, एग्जैक्टली 1, तो आप प्रिंट करोगे नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, थोड़ा अच्छा सा आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पे एल्स इफ लगा दो, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 3-4 चीजें करना चाह रहे हो, ठीक है, तो एरर बेटा ये आ रहा है, इफ एल्स इफ एल्स, मतलब अगर फैक्टर 1 है तो प्राइम कॉम्पोजिट कुछ नहीं है, वरना अगर फैक्टर 3 या उससे ज्यादा है तो ये है, उसके अलावा अगर कुछ भी है, 2 है, कुछ भी है, तो ये है। ठीक है भाई, सारे एज केसेस कवर हो गए। क्या ये कोड सबको बहुत अच्छे से समझ आया? तो मुझे एक बार चैट पे बता दो, ठीक है। हम्म बेटा, इतने कॉन्सेप्ट तो देखो आएंगे, छोटी मोटी मैथ्स की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा रहेगी, ठीक है। और ये सबसे इजी कोर्स है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि AIML के अंदर तो भाई 11th-12th की भी मैथ्स आएगी, तो ये आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मजा आएगा। बट यस, आई अंडरस्टैंड, नए बच्चों के लिए एकदम से थोड़ा वियर्ड लग सकता है। अब देखो, बात ये है, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैंने ना n को ले लिया, ध्यान से सुनना, मैंने n को ले लिया 1 लाख, मैंने n को ले लिया 1 लाख, एंटर अ नंबर 1 लाख, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। नाउ दिस इज अ वेरी बिग नंबर यार, दिस इज अ ह्यूज नंबर, एंड मुझे तो पता है ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि 1 1 लाख और 2 भी इसका एक फैक्टर है। अब कॉम्पोजिट प्रूफ करने के लिए क्या मेरे को सारे फैक्टर निकालने हैं? टेल मी इन द चैट्स। बेटा नेगेटिव तो डालेंगे ही नहीं ना, कैसी बात कर रहे हैं, तो कोई लेना देना ही नहीं होगा उसका। नहीं बेटा, n/2 का कोई सेंस नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट ही बेटर है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, रिपीट के बच्चे, मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि अगर मैं 10 लाख लिखता हूं यहां, सुन, और मैं अभी रन दबाता हूं, एक बार इसको जरूर देखना, तो बहुत जल्दी लिखा तो आ गया कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि C++ इज वेरी फास्ट। बट बेटे, 1 लाख बार लूप चला है, 1 लाख बार लूप चला है भाई। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? 1 लाख बार लूप चला है, और इसके सारे फैक्टर कैलकुलेट हुए, जितने भी 10 लाख के तो पता नहीं कितने होंगे। क्या वो हमें चाहिए? नहीं, हमें तो बस इतना सा बताना है कि भैया प्राइम है या कॉम्पोजिट है। तो भाई जैसे ही मेरे फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाते हैं, वो प्राइम है। दूसरा, हम एक और सिंपल काम कर सकते हैं, हम 1 से लेकर n का लूप क्यों चलाए? 1 और n तो फैक्टर हर नंबर के होते ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सेकंड क्लास की मैथ्स। लेकिन अगर 2 से लेकर n-1 तक कोई फैक्टर मिल जाता है नंबर का, तो वो कॉम्पोजिट होता है। ये भी कल मैंने आपको समझाई थी बात, ठीक है। अगर 2 से लेकर n तक
2 से लेकर n तक, n-1 तक कोई नंबर चलता है, ठीक है, वो अगर फैक्टर निकला तो नंबर कॉम्पोजिट है। सिंपल सिंपल है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं ब्रेक का। देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, एक्सेप्ट 1 एंड वो सब, ठीक है। यहां पे लिख दो नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट हमारा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 2 से चालू करो, n-1 तक अभी के लिए लेके जाओ, इसको भी हम सुधारेंगे थोड़ा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे जैसे ही फैक्टर मिल गया, एक्सेप्ट 1 एंड एंड वाले की बात हो रही है, क्योंकि लूप मेरा 2 से लेकर n-1 तक चल रहा है, जो i है वो 2 से n-1 तक चल रहा है। तो अगर i एक फैक्टर बना, तो जैसे ही ये हुआ, मैं आपसे ये कहता हूं हां ठीक है इसको बढ़ा दो, और एक काम करो यार, आप यहां पे ब्रेक कर दो। ब्रेक से क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ढंग से नहीं हो पाएंगे कैलकुलेट सारे, ठीक है, और ये फैक्टर्स नहीं है तो ये तो एक काउंट ही रखो इसको। तो आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो आगे का लूप चलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इसको एक बार हम ड्राई रन करेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे। और फिर हम एक और काम कर सकते हैं यहां पे, हम यहां पे हम एक बुलियन वेरिएबल आपके सामने बनाता हूं, उससे ज्यादा मजा आएगा। बूल फ्लैग वेरिएबल का नाम है। अभी के लिए मैं मान के चलता हूं कि फॉल्स मींस प्राइम, कि नंबर मेरा प्राइम है। इसको अच्छे से ड्राई रन करूंगा अभी मैं, आप समझोगे। फिर मैंने लूप चलाया, जैसे ही एक फैक्टर मेरे को मिल गया, मैं फ्लैग को बना दूंगा ट्रू, और फिर नीचे हम यही लिखेंगे यार यहां पे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे कॉम्पोजिट नंबर, एल्स हम प्रिंट करेंगे प्राइम नंबर, ठीक है भाई। अब एक बारी के लिए इस चीज को हम समझते हैं कि ये कोड क्या है, और इसको तो हम अच्छे से ड्राई रन ही करते हैं, ठीक है बेटा। प्लीज चिंता मत कीजिए, है ना, सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा अभी। मैं बस यार एक चीज आपसे चाहता हूं कि हार आपको माननी नहीं है अभी बीच में ना यार। अगर इतने से पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हार मान चुके हैं, अटेंडेंस हर बार सेम नहीं आ रही है, ये हमें पता लग जाता है। अगर आप इसमें हार मान जाओगे ना इस पॉइंट ऑफ टाइम में, सिर्फ अभी से, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कोई टेक के अंदर करियर ही नहीं है फिर, है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें मोटिवेशन हाई रखनी है। हम इसको ड्राई रन करते हैं बेटा। हाँ वही तो कर रहा हूँ, क्यों मचमची हो रही है तेरे को रजत, बोला तो कि ड्राई रन कर रहा हूँ, फिर लिख रहा है, और क्या कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझते हैं और इसको समझते हैं कि ये कोड हमने क्यों किया है। पहले थोड़े से लॉजिक को समझते हैं। मैं इस क्वेश्चन में करना क्या चाह रहा हूं, लॉजिकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ये एनालाइज किया कि कोई भी नंबर अगर है, हर नंबर के दो फैक्टर तो पक्का होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर उसके अलावा कोई फैक्टर है, यानी कि 2 से लेकर n-1 के बीच में होगा, फैक्टर नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, या नंबर से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा। अगर उसके बीच में कोई नंबर ऐसा मिल गया जो इसका फैक्टर निकला, तो 100% नंबर कॉम्पोजिट हो जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि मान लो मेरे पास 64 एक 60 एक नंबर है। अब 1 एंड 60 तो इसके फैक्टर है ही ऑलरेडी। मैंने क्या किया, 2 से लेकर 59 में मैंने चेक किया कि कितने फैक्टर मेरे को मिल रहे हैं। अब मैंने देखा 2 मेरे को मिल गया एक फैक्टर। अब टेक्निकली देखा जाए तो 60 के फैक्टर तो 3 4 5 6 10 12 15 20 30 भी होते हैं, बट मेरे को तो एक ही चाहिए था ना बस। जैसे ही मुझे पता लग गया कि इसके 3 फैक्टर एंड मोर है, आप लूप को वहीं तोड़ दो। क्यों खामखा लूप को पूरा एंड तक आपको चलाना है, कोई रिक्वायरमेंट थोड़ना है उस चीज की, राइट। तो ये हमारा यहां पे कॉन्सेप्ट है। अब इसको कोड में कन्वर्ट करके हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। लेट अस राइट दी आउटपुट एंड इनपुट स्क्रीन। आइए, इन 10, ठीक है, इन 10, तो भाई एक डब्बा बन गया, एन नाम से, ठीक है। सी आउट एंटर अ नंबर, लो भाई जिसको फोन फीड होना था आपको मजा आ जाएगा अब बेटा, ठीक है। फिर मैंने लिखा सी इन एन, एक नंबर को इनपुट दिया। लेट सपोज मैंने एक नंबर इनपुट यहां पे दे दिया, मैंने दे दिया 10। 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, एन के अंदर 10 आ गया, ठीक है। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, अब ध्यान से सुनना ये क्या हो रहा है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट नहीं बूल का वेरिएबल बनाया।
ध्यान रखना बेटा, बूल के जो डब्बे होते हैं, बूल के जो डब्बे होते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया फ्लैग, इसका नाम मैं राघव भी रख सकता हूं, इसका नाम अंश भी रख सकता हूं। इसके अंदर मैंने इनिशियली फॉल्स दे दिया। बेटा बूल वेरिएबल या तो फॉल्स रखता है या ट्रू रखता है, यानी कि फॉल्स मतलब 0 और 1, अभी के लिए मैं फॉल्स ही लिख रहा हूं। ये मैंने क्यों बनाया है ये डब्बा, ये आपको बाद में जाके काम आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने वाला है। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो भी नंबर मैंने इनपुट लिया, बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलता हूं ये नंबर ना प्राइम होगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर इसका कोई फैक्टर मिल गया तो इसको हम कॉम्पोजिट बना देंगे। दैट इज द डील, दैट इज द डील। अब मैं आ गया इधर, लूप चलाया मैंने, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस, n तो 10 है, तो लूप चलेगा 2 से लेकर 9 तक, i प्लस प्लस। ठीक है, तो i एक वेरिएबल बना, उसकी वैल्यू अभी के लिए बन गई 2, इधर बना रहा हूं i वेरिएबल को। अब मैंने एक एक करके चेक किया, सबसे पहले i 2 है, 2 लेस देन 9 है, अंदर आ जाओ। n क्या है 10, क्या 10 मॉडुलस 2 0 होता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 0। 10 मॉडुलस टू 0 होता है? यस होता है। तो इफ एल्स के अंदर आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, फ्लैग को मैंने सबसे पहले तो बना दिया ट्रू। ट्रू क्यों बनाया? ट्रू का मतलब है कॉम्पोजिट। फ्लैग अगर फॉल्स रहा लूप के एंड तक, इसका मतलब नंबर प्राइम था। अगर कुछ पकड़ा गया, एक फैक्टर पकड़ा गया, तो कॉम्पोजिट हो गया। ठीक है, देखो चेंज हो गया। अब देखो ये चला ब्रेक। ब्रेक क्या करता है बेटा, ब्रेक का मतलब होता है खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, मतलब खत्म हो गया ये लूप, फिनिश्ड। अब आप बोलोगे आई तो 9 तक चलना चाहिए था, वो चला ही नहीं। अगर ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो क्या होता, तो बेटा आई प्लस प्लस होके 3 बनता, 4 बनता, फिर 5 बनता, लूप के अंदर जाता मैं। बट ये काम हुआ ही नहीं कभी जिंदगी में। ब्रेक हुआ, लूप हो गया खत्म। अब आगे बढ़ो, आगे अभी आगे की भी लाइंस है बेटा, ध्यान रखना ये दोनों लाइंस लूप के अंदर की नहीं है। ये जो इफ एल्स लिखा है लूप यहीं तक है, बना रखा है देखो पूरा, लूप यहीं तक है मेरा, लूप यहीं तक है। अब अगली लाइन आई इफ, मैंने चेक किया, मैंने चेक किया क्या फ्लैग ट्रू है? हाँ हाँ हाँ, फ्लैग ट्रू है, फ्लैग ट्रू है। तो एक काम करो, कॉम्पोजिट नंबर प्रिंट कर दो, एल्स में तो हम आए ही नहीं। क्या सबको ये बात समझ आई? एक बार तो मुझे चैट पे बताओ। अब बड़े बड़े नंबर्स का हम इजीली ये काम कर सकते हैं, राइट? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब कार्तिक ने एक सवाल पूछा जो मुझे अच्छा लगा कि सर ये आप फ्लैग वेरिएबल क्यों बना रहे हो? आपको जैसे ही पता लग गया, एक फैक्टर मिला, एक ही तो फैक्टर ढूंढना है मेरे को, क्योंकि मैंने 2 से लेकर n-1 चालू किया है। सर जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया तो उसी समय आप प्रिंट कर दो कॉम्पोजिट नंबर और फिर आप ब्रेक कर दो। सही बात है यार, सही बात है यार, है ना? सही बात नहीं है, आपको मैं समझाता हूं क्यों। आइए, एक बच्चे ने बोला ये लाइन लिखने की तो सर आपको जरूरत ही नहीं है, और आप सिंपल एक काम करो, जैसे ही फैक्टर मिले आप तुरंत प्रिंट कर दो कॉम्पोजिट नंबर, उसी समय लूप को तोड़ दो। ठीक है, और ये कोड चल जाना चाहिए, ये एक बच्चा कह रहा है। अब बात ऐसी है बेटा, कॉम्पोजिट नंबर के लिए तो ये कोड बिल्कुल सही है, मना नहीं किया मैंने, बट 1 को छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे, इसकी प्रॉब्लम समझाता हूं मैं, इसकी प्रॉब्लम समझाता हूं। नहीं लेकिन बेटा बार बार कॉम्पोजिट प्रिंट नहीं होगा, ब्रेक लगाया इसलिए हमने, तुम ना पागल हो रखे हो इस समय पे। चलो इधर रन करते हैं इसको। इतने इजी इजी सवालों में मत घबराओ यार, डीएसए कैसे पढ़ोगे हैं? मैंने लिखा 24, लिखा आ गया कॉम्पोजिट नंबर, चल चल तो रहे भैया, सही तो बताया है। मैंने लिखा 34, लिखा आ गया कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो मैंने लिखा 7, कुछ भी नहीं लिखा आया, कुछ भी नहीं लिखा आया। इसका जुगाड़ कैसे करेगा बेटा फिर तू? समझा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, क्या तुम समझ पा रहे हो? प्राइम, अब तुम बोलोगे भैया यहां प्रिंट कर दो प्राइम, नहीं भाई, ये तो हमेशा ही प्रिंट हो जाएगा ना फिर। ये लाइन तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लूप चल रही है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ रहा है? देखो ब्रेक का फायदा तो बहुत ही क्लियर है। अगर मैं ब्रेक ना करूं और रन दबाऊं और मैं यहां पे नंबर लिख दूं 24,
तो कितनी बार लिखा आ जाएगा कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर कॉम्पोजिट नंबर। ये इसलिए हुआ क्योंकि बेटा लूप चला 2 से लेकर 23 तक, 2 भी एक फैक्टर था, कॉम्पोजिट नंबर प्रिंट हो गया, 3 भी एक फैक्टर था, एक और बार कॉम्पोजिट नंबर प्रिंट हो गया, 4 एक फैक्टर था, एक और बार कॉम्पोजिट नंबर प्रिंट हो गया, 5 एक फैक्टर नहीं था, कॉम्पोजिट नंबर प्रिंट नहीं हुआ, 6 के लिए हो गया, 8 के लिए हो गया, तो बार बार हो रहा है, तो 12 के लिए, 24 के लिए, वो काम तो हमें नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, वो काम हमें यहाँ पे नहीं करना है, इसलिए हमने लगाया था ब्रेक। आई थिंक अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। ये जो ये ट्रू लिखा था मैंने, ये क्यों बनाया हमने, ये स्टोर कर रहा है स्टेट को, ये स्टोर कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं इधर, थोड़ा सा इसको वापस से ड्राई रन करते हैं दूसरे नंबर के लिए, ठीक है, किसी एक दूसरे नंबर के लिए इसको वापस से ड्राई रन करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा आया, आइए बेटा, ठीक है, सारा करा देता हूं वापस से। अब बेटा ध्यान देना है तेरे को, जो भी बच्चा चैट में बकर कर रहा है बीच का बता दो, ये बता दो, पता नहीं ये हो गया है वो हो गया है, इधर आके वापस से समझो अगले एग्जांपल को, ठीक है, इधर आके वापस से समझो। चलिए सबसे पहले तो int n एक बॉक्स बना, ठीक है, वही बात हुई, फिर मैंने बोला एंटर अ नंबर, लिखा आ गया एंटर अ नंबर, फिर मैंने लिखा CNN, मैंने एक नंबर दे दिया, इस बार एक काम करते हैं 5 दे देते हैं, प्राइम नंबर 5 आ गया। फिर मैंने बोला, मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लैग, प्लीज इसका मतलब समझो, अगर तुम क्लास पे ध्यान देते हो तो सारी चीजें समझ आएगी, अगर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा अभी के लिए, ठीक है। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब यहां पे लिख रखा है कि एज ऑफ नाउ मैं कंसिडर कर रहा हूं नंबर प्राइम है, जैसे ही 2 से लेकर n के बीच में कोई भी फैक्टर मिलता है n-1 में, नंबर को मैं स्विच कर दूंगा कॉम्पोजिट पे, ठीक है। लूप चलाया, आई की वैल्यू इनिशियली हो गई 2, एक और बॉक्स बनाइए, बॉक्स समझो इसको, एक बॉक्स बना रखा है मैंने, आई की वैल्यू मेरी हो गई 2, ठीक है। अब 2 क्या 4 तक लूप चलेगा, ये 4 लिख दो ऑलरेडी, 2 4 से छोटा है, हाँ जी है, अंदर जाओ, क्या 5 n5 है क्योंकि 5 मॉड्यूलस 2 0 होता है, नहीं 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 नहीं, तो ये तो चला ही नहीं, ये इफ स्टेटमेंट नहीं चला, आगे बढ़ो 3, ठीक है। अब चेक करो, क्या 5 मॉडुलस 3 0 होता है, नहीं नहीं नहीं, तो ये चला ही नहीं अंदर का, i प्लस प्लस 4। अगर किसी को ये भी समझ नहीं आ रहा है आप छोड़ सकते हो क्लास, क्योंकि मैं पहले कंडीशन चेक कर रहा हूं, फिर मैं बॉडी में जा रहा हूं, फिर मैं i प्लस प्लस कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब आप क्लासेस देख के नहीं आए हो, अगर किसी को इसमें घबराहट हो रही है तो इधर आइए इधर आइए इधर आइए। अब 4 आया, क्या 5 मॉडुलस 4 0 होता है, नहीं होता, तो हम अंदर गए ही नहीं, सारी लाइंस खत्म हो गई, i प्लस प्लस 5, 5 तो होगा ही नहीं, 5 हो गया i प्लस प्लस होके, लेकिन लूप तो 4 तक चलेगा, तो बस लूप टूट गया मेरा। अब मैंने चेक किया इफ फ्लैग ट्रू, क्या मेरा फ्लैग ट्रू है, नहीं नहीं नहीं, तो एल्स सी आउट प्राइम नंबर। क्या आप क्वेश्चन को अब समझ पा रहे हो या नहीं, फ्लैग का मतलब समझ पाए आप, फर्स्ट इफ के बाद आपने एल्स क्यों नहीं लगाया, बेटा प्लीज क्लास देख के आओ ना यार, ये क्या कर रहे हो जतिन यार, क्यों लगाऊंगा मैं एल्स, क्यों लगाऊंगा एल्स, बताना जरा, क्या कर रहे हो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था मेरे को ट्रस्ट करना है आपको, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, तो क्यों बोल रहे हो ऐसा, गलत बात है ना, क्यों लगाऊंगा मैं एल्स, बताओ, मैं ये चेक कर रहा हूं कि फैक्टर है या नहीं है। अब तुम ये गधापंती कर रहे हो, पता है क्या गधापंती कर रहे हो, मैं तुम्हारा दिमाग को पढ़ता हूं अभी, तुम कर क्या रहे हो, तुम लगाओगे एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर नहीं हुआ, अरे तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता लगी गधे, हैं, उससे मेरे को क्या इंफॉर्मेशन पता लगी, अगर मैं कहता हूं कि 2 5 का फैक्टर नहीं है, तो उससे क्या उखाड़ लिया मैंने, क्या मैं ये बोल दूंगा कि 5 एक प्राइम है इस बेसिस पे, नहीं भोचू, अगर मैं एक नंबर 10 लेता हूं, 3 10 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या 10 प्राइम हो गया नहीं हुआ ना, कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो। और ये चीज मैंने आपको इफ एल्स में भी पढ़ा रखी है कि आप सिर्फ इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, तो फिर क्या कर रहे हो यार, क्लास नहीं देखते हो, मुझे पता है क्लास नहीं देखते हो, कहीं से भी पढ़ के आ जाते हो, ठीक है, यूट्यूब यूट्यूब से थोड़ा बहुत, और फिर इधर आ जाते हो, गलत बात है।
ये मैं आप सबको बार बार बता रहा हूं, क्लास में प्लीज ध्यान लगाया करो। आप जितना अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाओगे, जैसे एक और बच्चा चारविन बार बार बोल रहा है रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट करो, आपको चाटा मारूंगा एक बेटा। रिटर्न से फंक्शन खत्म हो जाता है, जब हम सेपरेट फंक्शन बनाएंगे वहां पे रिटर्न इस्तेमाल करेंगे। जो नहीं पढ़ाया गया है अभी तक वो अपने दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे अभी तक नहीं पढ़ाया गया रिटर्न मत लगाओ प्लीज दिमाग, है ना। जब पढ़ाया जाएगा तो अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आता तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन भरभर भरभर करना है तुम सबको। आइए, सबको इसमें क्लैरिटी मिल रही है। अब बात ऐसी है, इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं, इसको थोड़ा इंप्रूव करते हैं। और उससे भी पहले, बिफोर इवन डूइंग दिस, ये जो मैंने इफ एल्स लिखा है बेटा कॉम्पोजिट प्राइम, सबसे पहले तो आप यही कंडीशन चेक कर लो, इसमें आप एल्स इफ लगा दो, ये जरूरी है। अगर मेरा नंबर ही 1 हुआ तो आप सबसे पहले तो यही प्रिंट करो, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो नीचे जाएगा ही नहीं। इसके बाद एल्स क्यों नहीं लगाया? क्या बात कर रहे हो यार क्या बात कर रहे हो थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या कर रहे हो? चलिए भाई किधर आ जाते हैं भाई, आओ भाई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये लगा दिया ताकि 1 का चेक देखो कंप्लीट हो गया, इससे 1 नहीं हुआ तो हम सीधा इन दोनों पे ही आएंगे। अब देखो, मैं n-1 से बेटर क्या है, आप स्क्वायर रूट ऑफ n तक की लूप को चलाओ। स्क्वायर रूट तक क्यों चलाना है थोड़ा समझते हैं। मेरे को एसेंशियली क्या देखने हैं, मुझे तो फैक्टर ढूंढने हैं। मैं बाय डिफॉल्ट प्राइम मान रहा हूं नंबर को। अब जैसे ही कोई फैक्टर मिला मैं उसको कॉम्पोजिट बना देता हूं, इसका मतलब कॉम्पोजिट बना दिया। मैं ये कह रहा हूं बेटा, आपको पूरा एन तक लूप चलाने की जरूरत नहीं है, n-1 तक, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। जितने भी फैक्टर आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन तक आ जाते हैं, या उसका अगर वो आई आता है तो n/i लास्ट में बचता है। सर बीच में 4 क्यों दिया? अरे क्या 4 दिया, क्या 4 दिया बीच में? किधर किधर 4 दिया बीच में? ये, अरे यार बेटा n-1 कर रहा हूं ना, n तो फिक्स हो गया ना, n तो 5 है, तो 4 तक लूप चलेगा। पागल वागल हो क्या? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लास में ध्यान नहीं है, मत देखो यार, कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम लोग ना अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो, 7 बज चुके हैं, कंप्लीट नहीं कराना चाह रहे हो तुम, लूप्स कल तक लेके जाना चाह रहे हो, है ना। डीएसए नहीं हो पाएगा बेटा 2 साल में भी ऐसे। क्लास में कंसंट्रेशन फुल रखो, बताया भी था 5-1 4 तक जा रहा है। इतना कम दिमाग है तो मत पढ़ो डीएसए यार, ऐसे नहीं होता। और ये तो डीएसए भी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे भी ये पढ़ लेते हैं आराम से। बहुत बहुत ही गलत पढ़ रहे हो यार तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, है ना, है ना। बहुत गलत बात है यार, ये नहीं पेड स्पैमर नहीं है, ये अपने ही बच्चे हैं, मुझे पता है हमारे बच्चे कैसे हैं। ये मत करो बेटा। सेम जेई नीट में भी तुमने कुछ नहीं उखाड़ा है और अब वापस से तुम सेम गलतियां कर रहे हो। मैं नहीं चाह रहा यार तुम्हारे साथ ये हो, मैं चाह रहा हूं तुम्हारे साथ यार अच्छा हो, थोड़ा जेन्युइनली चाह रहा हूं यार मैं। अच्छे कॉलेज के बच्चों की हो जाती है प्लेसमेंट, मेरे को उनकी टेंशन नहीं है, मेरे को तेरी टेंशन है ना यार। कैसे हो पाएगा तेरे से? हैं, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? समझ गया ना, देख जतिन समझ गया अब। आइए चलो, अब इसको हम चेंज करके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एन कर देंगे। बेटा जिस भी बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, अगेन दैट इज ओके, आप घर जाके एक बार चेक करो, कोई नंबर के फैक्टर लेके देखो, फिर मजा आ जाएगा। तब तक आप यहां पे n-1 लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए, ठीक है। यस बेटा, ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट। 11th क्लास का कॉमर्स का बच्चा भी है यहाँ पे जो समझ रहा है चीजें। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट, ठीक है। बेटा मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तू बार बार लिख रहा है सर्कुलर प्राइम बता दीजिए, वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। हाँ, हम वो सब नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम जो पढ़ रहे हैं वही होगा स्टार्टिंग में। आइए बेटा आइए, इधर आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, मेरे अगेन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं वापस लिख देता हूं बोर्ड पे। बेटा छोटी सी रिक्वेस्ट है ये, आप अगर देखो क्लास में अगर आप ध्यान लगाते हो ना, आपका 80% काम हो जाता है यार, 80% काम हो जाता है, बस ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। तो आप सभी से मेरे को ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहली बात तो अपना जो आप दिमाग लगा रहे हो, रिटर्न रख दो सर, ये रख दो, प्लीज मत लगाओ ना यार। जो जो चीज अभी तक नहीं पढ़ाई गई है प्लीज उसको डिस्कस मत करो। हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग पूछना है, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर अंदर ही कॉम्पोजिट प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, दैट वॉज अ गुड क्वेश्चन, राइट।
और गुड नहीं भी पूछ रहे हो तो इट्स ओके, बट जो चीज एग्जैक्ट कराई जा रही है, छोटी छोटी चीजें करने से ना पता है क्या दिक्कत हो रहा है, पता है क्या दिक्कत हो रही है, वो बच्चे इश्यूज में आप आते हैं जो कि पढ़ रहे हैं, और जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ भी नहीं रहे और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, वो ना अपने आप में मन ही मन इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो क्लास एक्सपीरियंस बोलते हैं कि यार नहीं हमें तो समझ नहीं आया ये वो, इसलिए ये मत करो, है ना। आइए क्लास में ध्यान लगाओ। चलो अब वाइल लूप पढ़ ले बेटा। ब्रेक सब समझ गए ना, क्या होता है ब्रेक, कब लगाना होता है, तुरंत आंसर मिल गया तो लगा दिया। वाइल लूप को समझते हैं बेटा, ठीक है। आई इंटू आई नहीं कर सकते क्या, वेरी नाइस डाउट। तो अक्षक ये कह रहा है रादर देन राइटिंग आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, बिल्कुल बेटा जी आप ये लिख सकते हो, बहुत सही बात बता दी बच्चे ने, फिर आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ एन की, बिल्कुल सही बात है। आई स्क्वायर लेस देन एन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बात एक ही, आई लेस देन रूट एन, बहुत अच्छी बात है, शाउट आउट इस बच्चे को, अक्षत को, वेरी गुड। चलिए इधर आ देते हैं, वाइल लूप, वाइल लूप, वाइल लूप। बेटा वाइल लूप क्या होता है, आप ये समझो ये फॉर लूप ही है, फॉर लूप का रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट एज इन जो काम फॉर लूप से हो सकता है वो वाइल लूप से हो सकता है, जो काम वाइल लूप से हो सकता है वो फॉर लूप से भी हो सकता है। बस कभी कभी हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी फॉर का करते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये देखिए यार, है ना, अब ये देखिए, अब ये देखिए वाइल लूप, वाइल लूप का थोड़ा सिंटैक्स मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ना यार यहाँ पे मजा आए, ठीक है, थोड़ा सा मजा आए। वाइल लूप ऐसा होता है कि आप इनिशियलाइजेशन करते हो बाहर, फिर आप लिखते हो वाइल जब तक, फिर आप नंबर को प्रिंट करते हो, मैं आपको अभी समझाऊंगा, फिर आप बढ़ाते हो, ठीक है। अब एक बार मैं आपके सामने वाइल का कोड लिख के दिखाता हूं, फिर उसको हम ड्राई रन ही कर देते हैं ताकि आपको समझ आए थोड़ा, और मैं फॉर लूप भी साथ साथ कराना चाह रहा हूं। ये टॉपिक आसान है तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और फिर अंदर प्रिंट कर देता हूं आई, तो क्या सब इस बात को मानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक चीजें प्रिंट हो जाती है? जी भैया हो जाती है ना, हो जाती है। अब बात ये है, बात ये है, बात ये है, इस चीज को हम वाइल लूप से करके देखते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं फॉर लूप, सिमिलरली एक वाइल से भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, वाइल से भी ये काम कर सकते हैं। वाइल का सिंटैक्स बेटा ऐसा होता है कि जो ये इनिशियलाइजेशन है इसको तुम लिख लो अलग से, फिर तुम्हें क्या करना होता है, फिर तुम्हें क्या करना होता है, फॉर की जगह लिखो वाइल, वाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है, और उसके अंदर आप बॉडी लिखते हो लूप की और इंक्रीमेंट लिखते हो, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, और सही में आपको अगर बताऊं तो आपको ज्यादा मजा आएगा इसमें। 1 से 10 तक प्रिंटिंग हो गई, देखो क्या आपको याद है फॉर लूप में मैंने आपको समझाया था 3 चीजें लिखी होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, बॉडी, जिसके अंदर मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है, फिर आप 3 चीजें लगातार करते हो, कंडीशन चेक, बॉडी के अंदर जाओ बढ़ा दो, कंडीशन चेक, बॉडी के अंदर जाओ इंक्रीमेंट, तो एक यू शेप हम फॉर्म करते थे, ये भी मैंने आपको समझाया था, ये भी मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा है आपको, ये सब मैंने आपको कराया था, एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं। फॉर लूप का वो समझो पूरा किस तरीके से काम करता है, वर्किंग, ये देखो ये यू शेप, ये होता है एक बार, और फिर चेक होगा बढ़ेगा, मतलब चेक होगा प्रिंट होगा बढ़ेगा, राइट। अब वाइल लूप इतना प्यारा है ना दिखने में कि उसमें हमें ये कोई ये सब नहीं करना होता। देख वाइल लूप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब सुन मेरी बात, ये लूप है, ये तो लूप है, लूप के बाहर ये हुआ एक बार, फिर कंडीशन चेक हुई, 1 है आई की वैल्यू, क्या 1 10 से छोटा है? हां जी सर है, 1 को प्रिंट कर दो,
1 को बढ़ा के 2 कर दो, क्या 2 10 से छोटा है, 2 को प्रिंट कर दो, 2 को बढ़ा के 3 कर दो, 3 10 से छोटा है, 3 को प्रिंट कर दो, 3 को बढ़ा के 4 कर दो, क्या 4 10 से छोटा है, 4 को प्रिंट कर दो, 5 कर दो, 5 10 से छोटा है, यस 5 प्रिंट हुआ 6 हो गया, 6 10 से छोटा है, 6 प्रिंट हुआ 7 हो गया, 7 10 से छोटा है, 7 प्रिंट हो गया 8 हो गया, फिर हमारा 8 10 से छोटा है, यस 8 प्रिंट हुआ, 8 की वैल्यू 9 हो गई, 9 10 से छोटा है, यस 9 प्रिंट हुआ, 9 की वैल्यू 10 हो गई, 10 10 से छोटा या बराबर है, यस 10 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 11 हो गई, क्या 11 10 से छोटा है, नहीं लूप टूट गया। देखो सिंपल, मैंने यहीं पे आपका ड्राई रन करके दिखा दिया, मजा आया। जो चीजें रिपीट होती थी, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, यू शेप में होता था फॉर लूप में, यहां पे सीधा सीधा लाइन बाय लाइन हो रहा है, और वो बाहर है, एक ही बार हो गया हमारा सारा काम। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? सर क्या ये कम मेमोरी लेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो काम फॉर लूप से हो सकता है वो व्हाइल लूप से हो सकता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बस या शक्ल में डिफरेंस है, समझ आ रहा है? ये ज्यादा आसान नहीं लग रहा आपको? बेटा ड्राई रन ही तो करके दिखाया, ड्राई रन ही तो करके दिखाया, है ना। बीच में ये क्यों दिया? क्योंकि बेटा फॉर लूप में भी हम यही देते हैं, ये करली ब्रेसेस कहते हैं इसको, इसी के अंदर हमारी बॉडी होती है पूरी लूप की, ठीक है, इसी के अंदर हमारी लूप की बॉडी होती है, ये तो हर जगह होता है। यस, फॉर कोई वाइल बना सकते हैं, बट उससे पहले अब जैसे एक बच्चा कह रहा था सर ड्राई रन कर दो, चलिए समझाते हैं फिर, हर बंदे की दूर हो जानी चाहिए तकलीफ है। वापस से देखिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, ठीक है, या डिक्रीमेंट जो भी है। आउटपुट देखते हैं इसका। मैंने कहा ये तीन चीजें रिपीट होगी, बार बार चलती रहेगी जब तक वाइल, वाइल मतलब क्या होता है, जब तक, जब तक, ठीक है, वाइल का मतलब जब तक। इधर आइए, अब चेक कीजिए, सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1, इनिशियली पहली लाइन चल गई। अब हम इधर आए, वाइल, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ जी, अंदर जाइए लूप के, सी आउट आई, 1 को प्रिंट कर दीजिए, आई, आई की वैल्यू बढ़ा दीजिए, फिर वापस इधर आ गए, अब वापस इधर आ जाते हैं हम, रिपीट, क्या 2 4 से छोटा है, हाँ जी, 2 को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, फिर 2 को बढ़ा के 3 कर दीजिए, क्या 3 4 से छोटा है, हाँ जी, अंदर जाइए, 3 को प्रिंट कर दीजिए, 3 को बढ़ा के 4 कर दीजिए, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है बेटा, अंदर जाइए, 4 को प्रिंट कर दीजिए, आई की वैल्यू 4 से बढ़ा दो, 5 हो जाएगी, क्या 5 4 से छोटा है, नहीं, कंडीशन हो गई फेल, लूप खत्म हो गया, बस सिंपल। आई नो इसमें ड्राई रन का काम नहीं था, लेकिन बच्चों को बेटा होती है चुल, क्या करूं मैं, है ना होती है, कराना पड़ता है, हर बच्चे को यहां पे खुश करना पड़ता है, ठीक है। आइए, अब वही बात आ गई कि यार वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस सिंटैक्टिकल डिफरेंस थोड़ा सा यहां पे आपको नजर आ रहा है शक्ल से, ठीक है। तो वाइल लूप से भी सारे काम हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग हो गई, आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है 10 बार, वो भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल है ना। कमेंट सेक्शन बंद कर दो, अरे नहीं बेटा नहीं कर सकते, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये बच्चे फिर हमारी रेटिंग गिरा देते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रेटिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो वही एक प्रॉब्लम है ना बेटा। और आप में से सारे बच्चे रेट भी नहीं करते हो, एक तो दिक्कत ये है, तो ये इश्यूज होते हैं, इसलिए हमें हर बच्चे का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमें 6 महीने का कोर्स भी 8 9 महीने का बनाना पड़ा, तो ये बात समझिए, हमें इसलिए थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। इधर आइए, फास्ट वालों को तो मेरी हाथ जोड़ के सॉरी है, ठीक है, जेन्युइनली। इधर आइए बेटा, अब देखो आपको ना एक प्यारी सी बात समझाता हूं, आपको ना बड़ा मजा आ जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने आपको बताया फॉर लूप ऐसा होता था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीजिए, है ना, जिसमें से ये एक ही बार होता था, ये हमें समझना पड़ता था, फिर ये रिपीट होती थी तीनों चीजें। अच्छा, हम ना फॉर लूप में ये जो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों काम हुए हैं ना, पहली बात तो फॉर लूप को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, समझिए,
मतलब एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन करके दिखाता हूं। देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग हो गई, आपने इंट आई को बाहर रखा, आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया सिर्फ। अभी तक मैंने ये चीज नहीं कराई थी, ये भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी चीज एक्चुअली में, ये पूरी की पूरी चीज ही यहां पे आप इसको कट करके यहां लगा दो, और इसको भी आप कट करके यहां लगा दो। अब क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? ये भी चलेगा कोड, बाय द वे प्रॉपर चलेगा, रन करके दिखाता हूं, मजेदार चलेगा इनफैक्ट 100%। ये देखो 1 से 10 तक की प्रिंटिंग हो गई, मैं आपको 20 तक का करके दिखा देता हूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। 1 से लेकर 20 की प्रिंटिंग हो गई है। बेसिकली मैं इसको कहता हूं वाइल लूप की तरह फॉर लूप को सजाना। मैंने फॉर लूप को वाइल लूप की तरह सजा दिया है ना? मैंने वाइल लूप को फॉर लूप की तरह सजा दिया है ना? वाइल लूप बन गया अभी है ना दिखने में। बट ध्यान रखना, ये जो दो सेमीकोलन है ना बेटा, ये मत हटा देना, आपको एरर मिल जाएगा। वाइल लूप में ये नहीं लगाने होते, यहां लगाने पड़ेंगे। ये मैंने क्यों लिखा आपके सामने यहां पे, इसका रीजन ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि फॉर लूप में और वाइल लूप में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, जो काम इससे हो सकता है वो इससे हो जाएगा, क्योंकि इसको सेम सजा दिया हमने, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे हो सके बट इससे ना हो सके। ठीक है, ऐसा सीन रहता है। क्या सभी को ये बात समझ आ रही है ना? कहां रह गए सर, क्या बोल रहे हो? राइट। यार मुझे भी नहीं पता कि नीड क्या थी जिसने अब बनाया होगा, कोई रीजन रहा होगा। ठीक है, अरे बेटा कार्तिकेय करा रहा हूं, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा। ठीक है, तो ये फॉर लूप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बस मैं बता रहा था, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। ठीक है, बिल्कुल वाइल लूप की शक्ल के अंदर हमारा फॉर लूप। चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डू वाइल लूप। आइए बेटा, अब हम पढ़ते हैं डू वाइल लूप, जो किसी काम का नहीं होता। इधर आइए। ठीक है, देर इज वन मोर लूप नोन एज डू वाइल लूप, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डू वाइल लूप बेटा ऐसे बनता है, आप इस चीज को कट कीजिए, यहां पे लिख दो सेमीकोलन के साथ, और यहां पे लिख दो डू, तो ये भी 1 से लेकर 10 प्रिंट कर देगा। चेक कीजिए बेटा, काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इस सड़े से लूप को डू वाइल लूप। अगेन जैसे कि आपने देखा, डू वाइल लूप और वाइल लूप में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जहां डू होता था वहां ये होता था। इसको उठा के मैं इसके भी बाद ले आया करली ब्रैकेट के, एक सेमी लगा दिया कॉलन, और यहां लिख दिया डू, और ये भी सेम ही काम कर रहा है, 1 से लेकर 10 की प्रिंटिंग हो पा रही है। ठीक है, अब डू वाइल लूप को थोड़ा सा हम यहां पे समझते हैं, क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है सर, बोर कौन हो रहा है? बेटा तू हो रहा है, चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आओ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3-4 हजार बच्चा पढ़ रहा है, एक आध चले जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो इधर आ जाते हैं। बात ऐसी है, बात ऐसी है, बात ऐसी है। ठीक है, बात ऐसी है। फिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब मैं आपके सामने एक कोड चला के दिखाता हूं सबसे पहले तो, आइए, ताकि आपको ना डिफरेंस पता लगे। कौन मुझे बताएगा कि इसका आउटपुट क्या है? नीचे सब कुछ कमेंट कर दिया है ना? यस सर, यू कैन गो। देखो यार, ऐसे दो कौड़ी के बच्चे आ जाते हैं तो हम क्या करें फिर यार? जो कह रहा है आप ही चले जाओ, क्या करें बताओ? चले जाता हूं मैं तो, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। कहां से आ जाते हैं ये हेटर? एक बच्चा एरर कह रहा है यार। नहीं नहीं, एरर क्यों आएगा यार? एरर तो नहीं आएगा। तो बच्चे कह रहे हैं नथिंग। यस, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों होगा कुछ? क्यों होगा कुछ? ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं होगा, एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि बेटा कुछ हुआ ही नहीं ना।
अब क्यों नहीं हुआ समझ, आई को मैंने चालू किया 11 से, क्या अब देखो तीन चीजें होती है, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट। क्या 11 10 से छोटा है? नहीं, तो लूप खत्म हो गया, तो लूप चालू होने से पहले ही खत्म हो गया, बस कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब एक और चीज कराते हैं आपको यार जरा। अब एक और चीज कराते हैं आपको बेटा, अब एक और चीज कराते हैं आपको बेटा। अब जरा मुझे ये बताइए बेटा, इसका आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा? इसका आउटपुट कौन आएगा, जल्दी बताइए। चलिए इधर आइए बेटा, इसका आउटपुट भी कुछ भी नहीं आएगा ना, कैसी सी बात है, कुछ भी नहीं चलेगा ऑफ कोर्स। अगेन आई 11 था, क्या 11 10 से छोटा है? नहीं, तो खत्म कर दो। अब देखो, वैसे तो वैसे तो ये नॉनसेंस है, मतलब आपको ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो चालू होते ही खत्म हो जाए, इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। बट आपके स्कूल एग्जाम्स में या पता नहीं किसी घटिया से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है यार। या मान लो कोई इंटरव्यूअर हुआ घटिया सा, वो बोले डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है वाइल लूप से। अब मान लो उस समय मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता और मैं आपको ये बोल देता कि नहीं यार डू वाइल लूप किसी काम का नहीं होता, छोड़ो ये कभी काम नहीं आएगा, जो कि नहीं आता वैसे। अब ये तो बोलोगे नहीं ना, इंटरव्यू में जाके आपको निकाल देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हो सकता है, जैसे स्विच नहीं पढ़ा था हमने ठीक है, किसी काम का नहीं है। सिमिलरली यार ये भी ऐसी बात है। अब डू वाइल लूप को समझते हैं कि वो क्या डिफरेंस है डू वाइल लूप और वाइल लूप में, या फिर फॉर लूप में। वाइल और फॉर तो मैंने जैसे आपको समझाया वो सेम ही रहते हैं। इधर आइए, ऑल राइट। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 11, समझना डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, दोनों लिखे हुए हैं यहां पे। वाइल उठा के इधर पटक दिया, सेमीकोलन लगा दिया, वाइल की जगह डू लगा दिया, कंडीशन भी नहीं लिखी पहले, बाद में लिखी है। अब क्योंकि डू वाइल का मतलब होता है कि पहले करो जब तक, ऐसे समझो हिंदी में। अब हुआ क्या, इंट 11 था आई तो, अब मैं इधर आया डू, यार कंडीशन तो चेक ही नहीं हुई, यार कंडीशन तो चेक ही नहीं हुई, है ना। तो आई तो प्रिंट हो गया, आई क्या है 11, 11 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू कितनी बन गई 12, क्या 12 10 से छोटा नहीं, खत्म करो इस मामले को। तो एक बार अगर आप चाहते हो, लेकिन एक बार डू वाइल लूप में क्या होता है, एक बार कम से कम प्रिंटिंग होगी, देखो 11 प्रिंट हो गया। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें हम चाहेंगे कि लूप एटलीस्ट एक काम तो करे हमारा, तो डू वाइल लूप काम आता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? एक बच्चा एग्जिट कंट्रोल लूप कह रहा है, यस ठीक है, बच्ची कह रही है यस, ठीक है। किताबों से पढ़ के आए हो, है ना, चलो अच्छी बात है बहुत। ठीक है, वैसे इसका कोई काम नहीं है, तो इसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं, बाय बाय डू वाइल लूप, आपकी याद कभी भी नहीं आएगी हमें। ठीक है, ठीक है, आपकी याद नहीं आएगी। ठीक है, आपकी याद नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये यार वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, ठीक है, ये बड़ी प्यारी चीज है। हाँ बेटा, आज 7:30 तक क्लास है बाय द वे, है ना, हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्च इवेंट है। ठीक है, थोड़ा आपको स्पॉइलर दे देते हैं, ज्ञानी करके इवेंट है। ठीक है, पीडब्ल्यू का एक शॉर्ट कोर्सेज का ऐप आ रहा है। ठीक है, तो उसका इवेंट है हमारा, इसलिए हमें भागना होगा, बट कोई बात नहीं, कल हम तमीज से पढ़ सकते हैं चीजों को। इधर आते हैं, इनफाइनाइट लूप क्या होता है भैया? इनफाइनाइट लूप सिंपल सी बात है, जो चलता रहे, जो चलता रहे,
खत्म ही ना हो। अब देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है, बात है, बार बार पूछ रहा है तौसीफ सर जस्सी और भूवी नहीं है, वो भूवी है भाई, दोनों बहुत अच्छे हैं। अब इससे क्लास का क्या लेना देना है बेटा, कैसी बात करता है। इधर आए, ठीक है, तू करना, तू कुछ बढ़िया बनना, जो चलता रहे। ठीक है, इस तेरे को तो बैन करा दूंगा तौसीफ, जो भी है बार बार लिख रहा है, मेरे को तेरा नाम याद हो गया, अब तुम्हें मैं बैन करा दूंगा यहाँ से। आओ, जो चलता रहे। देखो किसी भी लूप में ना, चाहे वो डू वाइल हो, एक कंडीशन होती है, चाहे वो वाइल हो, एक कंडीशन होती है, चाहे वो फॉर हो, एक कंडीशन होती है। क्या आप ये बात समझ रहे हो? या तो लूप की कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है, झूठ हो जाती है, तो लूप खत्म हो जाता है, या फिर लूप में अगर कभी ब्रेक स्टेटमेंट हिट हो जाती है तो लूप खत्म हो जाता है। आगे जाके हम एक रिटर्न कीवर्ड समझेंगे जो कि फंक्शन को ही खत्म कर देता है, राइट। बात ऐसी है, बात यहां पे ऐसी है, इनफाइनाइट लूप वो होता है जिसकी कंडीशन हमेशा सच रहती है। मतलब ये समझिए, दो चार एग्जांपल लेते हैं इसके, दो चार एग्जांपल लेते हैं इसके। इधर आइए, अब मेरी बात को समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक फॉर लूप है, समझिए, मैंने एक लूप चलाया, क्या आपको लगता है कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? मेरे को चैट पे बताओ, है ना, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? मैंने बोला आई की वैल्यू 1, क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ, हेलो प्रिंट कर दे। आई की वैल्यू हो जाएगी फिर 2, क्या 2 0 से बड़ा है? हाँ जी, हेलो प्रिंट कर दे 3। तो बात ऐसी है यार, आई तो बढ़ता जा रहा है, और जब आई 1 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, 3, तो 0 से तो हमेशा ही बड़ा रहेगा, तो ये कंडीशन हमेशा ही सच रहेगी। तो ये लूप चल जाएगा और एक एरर मिल जाएगा बाद में कुछ, ये देखो, अरे बाप रे, रुक ही नहीं रहा, अरे भाई 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 प्लीज, देखो देखो चलते जा रहा है ये, दिख रहा है आपको? देखो देखो भाई, ये देखो, ओ भाई बहुत तेज अरे भाई भाई देखो देखो, बंद करो इसको, प्लीज बंद करो, ये अपने आप सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा ये, कब देगा? भाई बंद करो इसको प्लीज, कैसे 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 कर, ये बंद कर दो, हाँ, ठीक है, थैंक यू, ठीक है भाई। चलिए, भाई कंप्यूटर को दिक्कत ना हो जाए कहीं, हाँ हैंग हो जाएगा, हाँ ये सब मत करना बेटा, ये मेमोरी फुल कर देगा, ठीक है। चलिए, वैसे इतना होता नहीं है, इधर आइए, क्या आप सब समझ पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये एरर दे देगा, इनफैक्ट आप यहाँ पे लिख दो, ये इनफाइनाइट बार चलेगा। बेसिकली कंडीशन ऑलवेज ट्रू, कंडीशन अगर ऑलवेज ट्रू रहे। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, वाइल जब तक 1 2 से छोटा है तब तक प्रिंट करते रहे तू, ठीक है, श्रेया गणेश, दो नाम लिख देते हैं, श्रेया एंड गणेश, ठीक है। तो बात ऐसी है, बात ऐसी है, 1 तो 2 से हमेशा ही छोटा है, तो अगर इसको भी आप चलाओगे तो वो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ये देखो, अरे भाई भाई बंद करो इसको, बंद करो, ठीक है, चलो बंद करो। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? 1 तो हमेशा 2 से छोटा है, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने अंदर ही लिख दिया ट्रू, ट्रू भी लिख सकते हो बेटा, ट्रू मतलब ट्रू, हमेशा चलता रहेगा लूप। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया वाइल फॉल्स, तो ये लूप कभी भी नहीं चलेगा, देखो खत्म। अंदर ही लिख दो फॉल्स, कंडीशन हमेशा ही फॉल्स है, कभी नहीं चलेगा लूप, राइट। या आप ये भी कर सकते हो, ये देखो, ये भी कभी कभी हो सकता है, वाइल ए लेस देन बी, तो ए तो बी से हमेशा ही छोटा है, ठीक है। समझना मेरी बात को कि क्या यहाँ पे हो रहा है, वाइल ट्रू लिखो या 1 लेस देन 2 कर दो, ये इनफाइनाइट बार चलती है, ये वाली चीज है, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो ये होता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है, ठीक है भाई, आइए। हम्म, अरे भाई चलो, इनफाइनाइट लूप है, राइट, यस।
थैंक यू आदि, नहीं किसने लिखा है, मुकेश। अगर आप लिखते हो वाइल 1 तो भी ये इनफाइनाइट लूप है। क्यों बेटा, 1 का मतलब होता है मेरा ट्रू। इनफैक्ट अगर आप वाइल 10 लिखोगे तो भी लूप हमेशा चलेगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है ट्रू। हाँ, वाइल 0 लिखोगे तो लूप कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा ये बात क्या लिख रहा हूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और बात, जब भी कभी लूप के अंदर एक ही लाइन लिखी हो तो यू कैन एक्चुअली इग्नोर द कर्ली ब्रैकेट्स, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, इट वर्क्स। ठीक है, चाहे फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट्स के अंदर एक ही लाइन लिखी है तो आप हटा सकते हो, बट जनरली एक सही रहता है ये करना। ठीक है, मल्टीपल लाइंस के लिए तो वो डिफाइन कर देता है, उसको कहते हैं स्कोप। चलिए, कौन बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा? 2-3 क्वेश्चन बेटा और है, कुछ वह बहुत सारे हैं। फिर हम कल करेंगे यार लूप्स के सवाल, और कल हम पैटर्न प्रिंटिंग चालू करेंगे। बहुत प्यारा टॉपिक है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ना। हाँ, वाइल ए भी बेटा हमेशा चलेगा। ठीक है, वाइल में वाइल -1 भी आपको इनफाइनाइट लूप देगा स्वास्तिक। मयंक वाइल ए भी इनफाइनाइट लूप देगा, है ना। नेगेटिव भी इनफाइनाइट लूप देगा। हाँ जी बेटा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि मैंने आपको इफ एल्स के अंदर पढ़ाया है, इफ -1 करके, अगर आपको याद हो। अच्छा देखो, बात ऐसी है, ये भी कंडीशन ही तो है। तो याद है जो हम इफ में लिखते थे काम, जो हम इफ में लिखते थे काम, ठीक है भाई, मालिक का फोन नहीं था, दूसरे वाले पंडित जी है। जो हम इफ में लिखते थे यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कंडीशन ही है। जैसे इफ कंडीशन होती थी, ये भी सेम है। ठीक है, अभी समझेंगे मतलब पैटर्न प्रिंटिंग का अगली क्लास में। बेटा आई इक्वल टू 10 नहीं लगा, ये क्या है? सर मुझे ब्लॉक किया तो हर रोज आपको एक। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है आपका बैच एक्सेस भी हटा देंगे फिर। ठीक है, क्या कर रहे हो यार, पढ़ लो ना यार, है ना। कोई बात नहीं बेटा, आप इसको 2 बार रिपीट पे देख लो रजत, अगर मुश्किल लग रहा है तो। बात यह है कि अगर आप खुद फील करोगे किसी चीज को मुश्किल, तो यार वो तो मुश्किल ही लगने वाली है ना। अगर फील आपको ये होगा कि मुश्किल है तो मुश्किल ही लगने वाला है। अगर आप क्लास के फ्लो के साथ चलते रहोगे, क्या पता आपको एक सवाल अच्छा ना लगे, अगला लेकिन समझ आ जाए, तो वो एक बढ़िया चीज रहती है। इट इज लाइक कि गिविंग एन एग्जाम। मैं एक एग्जाम दे रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन में फंस गया, अब मेरी ईगो इतनी बड़ी है कि मैं आगे ही नहीं बढ़ रहा हूं, तो मैं अपनी पूरा पेपर ही बर्बाद कर देता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि टाइम बाउंड पेपर होता है। सिमिलरली अगर आप एक क्लास में हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको पीछे नहीं पड़ना है उसके, थोड़ा मूव ऑन कर रहा है, ताकि आपकी पूरी क्लास वेस्ट ना हो। जब आप ये चीज सीखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। आ रहे हैं भाई ज्ञानी वाले, ये देखो कॉल पे कॉल आ रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रहे हैं। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा 7:30, मैंने बोला था इनको कॉल कर लो। अब भाई गाइस मेरे को निकलना होगा इसके बाद जस्ट। ठीक है, लॉन्च है हमारा, आई थिंक जेई वाला पे है। समझ रहे हो मेरी बात यार? ये ऐसे ही आपको ना क्लास को वो करना है अच्छे से, मतलब क्लास आपको ऐसे ही चलानी है। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत आएगी, आप बीच बीच में परेशान हो जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यस, जो जो बच्चा मेरे से सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ा था उसको तो दिक्कत ही नहीं हो रही थी, है ना बेटा। हाँ जी, ये बताइए, इसका आउटपुट तो बताया ही नहीं आपने। 10 10 10 10 10 लिख रहा हूं, ठीक है। देखो हुआ क्या, लाइन बाय लाइन, इंट आई, ठीक है, वाइल i = 10। ओके, i = 10 का मैंने मतलब समझाया था। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। सबसे पहले तो i के अंदर 10 वैल्यू आ गई, तो मैंने यहां पे लिखा है वाइल i। बेसिकली मैं लिख रहा हूं वाइल i, ये एक सिंगल चीज है i जिसकी वैल्यू जो भी है 10 है, तो वाइल 10। वाइल 10 का मतलब वाइल ट्रू। ठीक है, तो ट्रू है, अंदर आओ अंदर आओ, ट्रू है ना, कंडीशन सच है, अंदर आओ। सी आउट i, 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, ENDL आगे, i = i+1, i की वैल्यू हो गई 11। अब वापिस इधर आओ, वापस से मैंने बोला वाइल i = 10, i को मैंने 10 बना दिया जबरदस्ती, तो वाइल ट्रू, अंदर आया 10 प्रिंट हुआ। फिर i की वैल्यू 11 हो गई, फिर वापस 10, फिर वापस 11,
इनफाइनाइट। क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बेटा 11 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जबरदस्ती मैं 10 बना रहा हूं। वेरी नाइस, ठीक है। क्या सभी को ये बात समझ आई? अब आपके लिए कुछ होमवर्क्स है, ये हो गया, ये हो गया, ये हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। मैं आगे छोटा सा होमवर्क भी लिख रहा हूं, वैसे तो एक क्लास वर्क था, बट मैं चाहता हूं इसको 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 ये तो बाद में करेंगे। ये सब कुछ होमवर्क्स आपको मिलेंगे अभी, प्लीज आपको ये करने हैं बेटा, ठीक है? आपको ये करने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, आपने अटेंड की क्लास। अगेन जिसको भी यार छोटे से भी इश्यूज हो या क्लास मुश्किल लगी है, क्लास में जेन्युइनली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई है, आप क्लास को आराम से एक बार रिविजिट कीजिए। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं भी समझ आई है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में फैक्टर में एन तक चीज़ें समझ आ रही है तो सही है, स्क्वायर रूट ऑफ एन की जगह n-1 में चीज़ें समझ आ रही है, दैट इज ओके। ज़्यादा आपको लोड अभी नहीं लेना है, राइट? हमें कोशिश करनी है क्लास की मैक्सिमम चीज़ें समझ आए, ना कि क्लास की हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन ही हमें समझ आए। ये एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं हम, राइट? ये हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं और मैं आपकी बातें समझता हूँ, बट आपको ना, ठीक है, नाइस क्लास, बस थोड़ा सा डांट दिया बेटा, कभी कभी वो ज़रूरत होती है उसकी। अगर मैं प्यार प्यार से ही आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी, इस बात को हमेशा समझना, है ना? जैसे घर वाले नहीं कहते कि भाई हमारे प्यार वाली ही डांट होती है, उस तरीके से ही आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर आज इग्नोर किया। नहीं बेटा, चैट नहीं दिखी होगी, बहुत तेज भग जाती है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है ना? ऑफ कोर्स सबको हम एकदम से केटर नहीं कर सकते। चलिए बाय गाइस, क्लास एंड कर दो भाई।